जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे एफपीएससी एड नंबर 8/2024 जिसके अंदर बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इसके अंदर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे कि उनकी बुनियादी क्वालिफिकेशन क्या है, स्केल क्या है और जॉब की नेचर क्या है, अप्लाई कैसे करना है और तैयारी कैसे करनी है। ये मुकम्मल इस चीज को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें जी सीरियल नंबर 138 F4 138/2024R 8/2024 असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये बीपीएस 16 की जॉब है और इसके अंदर जो बुनियादी क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो सी ग्रेड्स बैचलर डिग्री यानी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और विद बीएड आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन भी किया हुआ और उसके साथ साथ दूसरी जो चीज है वो 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन मीन यानी आप किसी स्कूल को वगैरह को अगर हेड कर रहे हैं, उसके हेड टीचर हैं, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है और आप 5 साल से पढ़ा रहे हैं तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। और ये हमें याद रखिएगा हमेशा, आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसके मुकम्मल होने के बाद का एक्सपीरियंस काउंट होता है, पहले वाला काउंट नहीं होता। एज 22 से 28 साल है, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है और ये 20 पोस्ट है टोटल। और ये गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं, जिसमें ओपन मेरिट के ऊपर 17 है, वुमेन कोटा के ऊपर 2 है, मिनॉरिटी और नॉन मुस्लिम के ऊपर 1 है और जीपी के अंदर आप कहीं पे भी आपकी जॉब हो सकती है। यहाँ पे एक चीज और मेंशन की है कि जिन लोगों ने मास्टर किया हुआ या बीएस किया हुआ है एजुकेशन के अंदर, उनके लिए बीएड की शर्त नहीं है। उन्होंने बीएस को किया हो, उसके बाद या मास्टर किया हो या फिर एमफिल हो या पीएचडी हो, उनके लिए बीएड की शर्त नहीं है, वो बगैर बीएड के ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें जो 139 है, ये डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है। ये बीपीएस 17 की पोस्ट है। इसके अंदर जो बुनियादी क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री है और वही शराइत जो बाकी सारी की सारी सेम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर वाली हैं। और यहाँ पे भी ये मेंशन किया गया अगर आपने मास्टर किया हुआ है, बीएस किया हुआ है इंग्लिश एजुकेशन के अंदर, तो ऐसी सूरत में आप एमफिल किया हो, पीएचडी की हो, तो बीएड आपके लिए कंपलसरी नहीं है। बाकी एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीजें सेम एज अबाउट। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है, ये सीरियल नंबर 140, ये 18 स्केल की जॉब है और इसकी भी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है, एज रिलैक्सेशन भी उतनी ही है और बीएड की शर्त भी उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने एजुकेशन के अंदर मास्टर, एमफिल या पीएचडी की। अब यहाँ इनका काम क्या होता है? जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है ये एक मरकज की सतह के ऊपर होता है, ये 8 से 10 स्कूल रन करेगा। इसी तरह जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, ये तहसील की सतह पे होगा। तहसील के अंदर जितने भी स्कूल वगैरह होंगे उनको निज़ाम देखेगा। और इसी तरह जो डिप्टी डायरेक्टर है एजुकेशन है या असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, डिफरेंट नाम से ये लोग काम कर रहे होंगे। तो आई थिंक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टें हैं, जो 4 पोस्ट हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जिस तरह पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है और वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन है या असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स वगैरह के नाम से ये जॉब्स हैं। ये बुनियादी काम स्कूल की जो अकेडमिया है उसको देखना, यानी बच्चों की प्रोग्रेस, टीचर की प्रोग्रेस और ओवरऑल स्कूल का जो जितना भी सेटअप है वो सारे की निगरानी करना, गाहे बगाहे उनको चेक करना। तो पंजाब के अंदर तो असिस्टेंट एजुकेशन बीपीएस 16 की स्केल जो तनख्वाह है जब स्टार्ट हुई थी तो तब तकरीबन कोई 65 थी, अब आई थिंक 90,000 के लगभग है। तो आई थिंक वहाँ पे भी इतनी ही होगी क्योंकि यहाँ पे 25,000 इनको जो इंस्पेक्शन का अलाउंस मिलता है। अगर ये वहाँ पे नहीं मिलता तो फिर भी तकरीबन 60 to 70,000 के लगभग हो। अब इसके लिए करना क्या है,
अप्लाई कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब अप्लाई का तरीकाकार तो आप सब जानते हैं कि वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे बुनियादी जो चीज़ें डिमांड करेगा, आपकी सर्टिफिकेशन जितने मैट्रिक, FAB, MA, डोमिसाइल, ID कार्ड और पिक्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अटैच करनी है और आपने चालान पे करके अपलोड कर देना, तो आपका अप्लाई हो गया। अब अभी भी FPSC के पेपर हो रहे हैं, 11 को मेरा ख्याल है कि लेक्चर फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का पेपर है। तो अभी भी कुछ बच्चियां जो हैं वो अब राब्ता कर रहे हैं कि सर हमारी तैयारी करवा दे और 11 को पेपर है। तो ये ऐसा नहीं होता बेटा, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या किसी सूबे का भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो वहाँ पे कंपटीशन होता है। आप एक सूबे का ही लगा लें, एक सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर पता आपको कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियां कितनी हैं और प्राइवेट कितनी हैं, तो शायद 100 से भी ज्यादा हो, 56 तकरीबन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब के अंदर। तो हर 6 माह बाद वहां से बैच एक्स हो रहा है, 100-150 बच्चा हर यूनिवर्सिटी निकाल रही है, फिर उससे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी से, वहां से इतने बच्चे निकल रहे हैं, तमाम कॉलेजेस को हम इकट्ठा करें तो फिर कितनी बड़ी तादाद जो है वो एक्स हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी सी 2 हफ्ते 4 हफ्ते तैयारी करके अगर आप कहेंगे कि मैं वो जो साल से तैयारी कर रहा है उसको कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अच्छी तैयारी के लिए आपको टाइम चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है 3 से 6 माह का टाइम चाहिए। वो भी अगर आप अच्छी खासी मेहनत करते हैं, यानी आप पूरा फोकस करते हैं उसके ऊपर, तो फिर हो सकता है, ठीक है। अगर आप चल चलावा आप पढ़ते हैं तो फिर ऐसा फायदा नहीं है। और तैयारी करनी है तो अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जॉब्स कम होती हैं। अब यहाँ पे भी हम बात करें तो 20 जॉब हैं, 13 हैं, 4 हैं, तो ये 4 जॉब जो हैं तो ये तो बहुत थोड़ी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ी नहीं है जिन्होंने मेहनत की है। तो जिसने मेहनत करनी है उसे सिर्फ एक सीट ही चाहिए। तो अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या सिंध, KPK, बलोचिस्तान, GB, किसी भी सूबे का कमीशन का एग्जाम है, तो उसके लिए 3 से 6 माह इसका पूरा सिलेबस लें। पहले उसकी आप कह सकते हैं कि थारोली स्टडी करें, उसको आप समझें, उन चीज़ों को समझें, फिर उससे रिलेटेड जो MCQs आप पढ़ें। अगर कंसेप्चुअल स्टडी नहीं होगी तो फिर आप पेपर पास नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पेपर से जो बुक्स चल फिर रही हैं उन्हीं से पेपर उठा के और आपको दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लेते हैं और उसके साथ साथ इंटरव्यू के अंदर भी वही परफॉर्म कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो रटे वाला बंदा है, वो जो चीज उसने याद की है वो आ गई ना आई तो ना सही। तो इसलिए चंगी तैयारी करो, माड़ी तैयारी का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसलिए तैयारी करने के लिए अगर अच्छा खासा टाइम लगाएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्यूरी है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बयान करें। और अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपको मिलती रहें, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।